खबरदार जो मेरे पास आया। मत जाओ उसके पास, तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। हम इसके बिना कैसे जा सकते हैं? जानता हूँ, लेकिन ऐसे तो हमारी जान ही चली जाएगी। जान तो वैसे भी जानी है, इस लड़की को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। सभी जादूगर पाखी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी पाखी सामने खड़े उम्रदराज जादूगर भावेश को धक्का देकर भागी। पाखी को भागता देख सभी जादूगर उसके पीछे भागे। पकड़ो उसे, वो हमारी आखिरी उम्मीद है, वही हमें हमारे घर पहुंचाएगी। पाखी फुर्ती के साथ भाग गई और चारों जादूगर हाथ मलते रह गए। शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस लड़की के गले में एक लॉकेट था। मुझे यकीन है वो कोई सामान्य लॉकेट नहीं है। मैंने भी देखा था, उसी की रोशनी से मुझे तेज झटका लगा था। इसका मतलब है कि वो लॉकेट उसकी रक्षा कर रहा है। अब क्या होगा? क्या हम कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे? शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। हमें उसके गले से कैसे भी वो लॉकेट निकलवाना होगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? उससे सौदा करके। मतलब? पहले उसे पकड़ो, फिर समझाता हूँ। जादूगरों ने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि पाखी मिखाइल की मूर्ति के पास पहुंच गई। मिखाइल की हालत देख वो रोने लगी। वहीं जादूगर भी जादुई शक्ति से एक पल में वहां पहुंच गए। घबराओ नहीं मिखाइल, मैं विष्णु को यहाँ ले आऊंगी, वो सब ठीक कर देगा। तभी पाखी की नजर उन जादूगरों पर पड़ी जिन्हें देखकर वो सहम गई। पाखी, सिवाय तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कौन हो तुम? जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मेरे दोस्त के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, तो तुम उसे अपना लॉकेट पहना दो, वो फिर से इंसान बन जाएगा। मैं भी पहना देती हूँ। यहाँ नहीं, गुफा के दरवाजे पर। मूर्ति लेकर आओ मेरे पीछे। मैं कैसे उठा पाऊंगी मिखाइल को? अरे उठा लोगी, कोशिश तो करो। पाखी हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने मिखाइल की मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्ति आसानी से उठ गई। उसने गुफा के दरवाजे पर मिखाइल की मूर्ति को खड़ा किया और उसे अपना लॉकेट पहना दिया। कुछ ही पल में मिखाइल पहले जैसा बन गया। मिखाइल, मिखाइल, मुझे क्या हुआ था? तुम रो क्यों रही हो? इन लोगों ने तुम्हें पत्थर का बना दिया था। क्या? फिर मैं ठीक कैसे हुआ? उस लॉकेट की वजह से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पाखी, पाखी, कौन है ये लोग? मिखाइल, तुम भागो यहाँ से, विष्णु को जाकर सब बताओ। पाखी के ये कहते ही मिखाइल जंगल की ओर भागा और वहीं पाखी खुद जादूगरों से मुकाबला करने लगी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वो थक कर बैठ गई। तुम फालतू की कोशिश कर रही हो। लोहित, इसको तुरंत जंजीर में जकड़ो। जी। चलो, आज रात हम सब अपने घर जा सकेंगे। तुम तीनों ही जाओगे? मुझे तो जीवन भर जंजीरों में बांध कर रखा जाएगा जब तक कि मैं अपना दिमाग नहीं खो देता और वे मुझे एक मुखौटे की तरह नीचे नहीं रख देते। मुखौटा बनने से पहले क्यों ना तुम अपने परिवार से मिल लो? लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं है। लोहित, अभी तुम जवान हो, लेकिन जैसे ही तुम ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, सेनापति चक्रधारी तुम्हारा भी यही हश्र करेगा। हाँ। पाखी थोड़ी शांत हुई तो उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। जगह देखकर वो चौंक गई। वो खोपड़ियों के ढेर पर बैठी थी। उसे गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखी। मुझे कहाँ लेकर आए हो तुम लोग? ये कौन सा शहर है? ये तुम्हारी पृथ्वी से एक अलग दुनिया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, ये अतलगंज है। ये कैसा नाम है? मैंने तो कभी नहीं सुना। अतलगंज एक तिलिस्मी नगर है और इसका अस्तित्व सदियों से है। अच्छा, तो मुझे इस तिलिस्मी दुनिया में लाया क्यों गया है? तुम्हारी शक्ति की वजह से।
कैसी शक्ति? समय आने पर पता चल जाएगा। पाखी बैठ गई। थोड़ी शांत हुई तो उसे दर्द महसूस हुआ। ध्यान से देखा तो पैरों में खून रिसता दिखा। उसने हाथ से खून साफ कर खोपड़ी पर रगड़ दिया और तभी एक तेज धमाके के साथ रोशनी निकली, जिससे उसकी जंजीर टूट गई और वो चारों जादूगरों के साथ गुफा के अंदर एक खाई में गिर गई। आह, 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 ये हम लोग कहाँ आ गए? लोहित, कामिनी, कहाँ हो तुम लोग? ये धमाका कैसे हुआ? हम लोग कहाँ हैं? ये तो कालनेमी का इलाका है। अरे वो लड़के कहाँ गए? अरे हाँ, कहाँ है वो? लोहित और भावेश भी नहीं दिख रहे हैं। चंपत, ढूंढो उन्हें। जादूगर चंपत और कामिनी ने अपनी जादुई शक्ति से जादूगर लोहित और जादूगर भावेश को ढूंढ निकाला, लेकिन पाखी उन्हें नहीं मिली। चारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। पाखी को किसी तरह ढूंढो, वो नहीं मिली तो कालनेमी के कहर में मैं जीते जी मर जाऊंगी। सब लोग अपनी जादुई शक्ति से उसे ढूंढो। अरे यहीं आसपास ही कहीं गिरी होगी। सभी जादूगर एक बार फिर पाखी को ढूंढने में लग गए। वहीं जब पाखी को होश आया तो उसने खुद को गंदगी के ढेर और दुर्गंध के बीच पाया। अब मैं कहाँ आ गई? कितनी बदबू है यहाँ। पाखी ने खुद को वहां से बड़ी मुश्किल से निकाला। दर्द और डर से कांपती हुई धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। उसने ध्यान से देखा, खुद को एक अजीब से पथरीले लेकिन समतल गहराई वाली जगह पर खड़ा पाया। उसे कुछ तंग गलियां दिखी। उन्हीं में से एक गली में वो चल पड़ी। क्या पाखी इन गलियों से निकल पाएगी? क्या मिखाइल विष्णु मिलकर कुछ करेंगे, या फिर पाखी के लिए ये एक अंतहीन सफर बन जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए